तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हमने, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, जो एनआईयूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने दो लास्ट वीडियो पढ़ी उनमें और इस टॉपिक में चॉइस आती है, कोई भी एक टॉपिक आएगा बेटा। तो आज हम टॉपिक पढ़ते हैं प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम नाम से क्लियर हो रहा है, एक अकेले पर्सन की इनकम प्राइवेट इनकम होती है। जैसे नेशनल इनकम होती थी पूरे देश की इनकम, लेकिन आज हम सीख रहे हैं पर्सनल प्राइवेट इनकम निकालना बेटा। तो प्राइवेट इनकम निकालने का एक फॉर्मूला है, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू इनकम एक्वायरिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। जो भी पर्सनल आदमी को इनकम मिली प्राइवेट सेक्टर से, प्लस जो उसको मिली फॉरेन की इनकम, प्लस ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफर। ये तीन चीजें ऐड करने से हमारी प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करते हैं हम। तो जो ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफर है ना बच्चों, किसी भी नाम के पीछे ट्रांसफर लिखा होगा तो वो ट्रांसफर ही, जैसे लिखा होगा करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसे लिखा होगा करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये रेस्ट ऑफ दी वर्ड NFIA नहीं होता बेटा, करंट ट्रांसफर है। TS होता है ट्रांसफर। ऐसे होता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। तो किसी भी नाम के पीछे अगर आपको ट्रांसफर वर्ड दिखाई दे रहा है तो मतलब वो ट्रांसफर इनकम है। एक जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। ये भी हमारा ट्रांसफर का पार्ट है, लेकिन इसके पीछे ट्रांसफर लिखा नहीं होता बेटा। तो तीनों ट्रांसफर में कोई भी दिया हो, 1 2 3 4 ऐसे कितने भी हो सकते हैं, सबको ऐड करना है इनकम एक्वायरिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर में। उसमें NFIA को ऐड करना है तो हमारा क्या निकलता है, प्राइवेट इनकम निकलती है। ये फर्स्ट पार्ट है प्राइवेट इनकम। टोटल 3 टाइप की इनकम होती है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। 1 बाय 1 सीख रहे हैं, तो सब बच्चे से कॉपी करो। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो बात अच्छे से क्लियर होगी आपको। तो बेटा ये हमने प्राइवेट इनकम के फॉर्मूलाज पढ़े। प्राइवेट इनकम के अटैचमेंट में आएगी पर्सनल इनकम। ये तीनों पार्ट कंटिन्यू चलते हैं बेटा। सबको समझ आ गई ना इतनी बात? ठीक है, पहला पार्ट था प्राइवेट इनकम। सेकंड पार्ट है बच्चों पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। अभी जो हमारी प्राइवेट इनकम थी उसमें टैक्सेस ऐड थे, ठीक है ना। हमारी टोटल ग्रॉस इनकम थी, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो होती है पर्सनल इनकम। यही प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में डिफरेंस होता है। तो प्राइवेट इनकम निकालने के बाद उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस किया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस किया, तो जो रिमेनिंग बचता है हमारी पॉकेट में वो हमारी पर्सनल इनकम होती है बेटा। ये सेकंड पार्ट है पर्सनल इनकम। पहला पार्ट था प्राइवेट इनकम। ठीक, पर्सनल इनकम से कॉपी कर लो एक बार। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। थोड़ी सी मेहनत है फॉर्मूला लर्न करने में, अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया इसको। तो पर्सनल इनकम आ गई है हमारी, शुरुआत कर रहे हैं। इसके अटैचमेंट में एक और थर्ड और लास्ट इनकम है जिसका नाम है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम।
जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीआई बोलते हैं बेटा। शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट इज पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, ये निकलती है पर्सनल इनकम से, पर्सनल इनकम माइनस कोई पर्सनल टैक्स हो या कोई डायरेक्ट टैक्स हो। ठीक है, ये तीनों अटैचमेंट में चलती है बेटा, पहले प्राइवेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है बच्चों, हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े, फिर प्राइवेट इनकम फर्स्ट, पर्सनल इनकम सेकेंड, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम थर्ड। सबने फार्मूले कॉपी कर लिए, सबको क्लियर है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछें दोबारा से, मैं दोबारा डिस्क्राइब करूंगा आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में 101% आना है, चॉइस में आएगा बेटा। इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड एक टॉपिक होगा, उसके और में ये वाला टॉपिक होगा। ये इजी होता है वैसे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अपने फॉर्मूला के हिसाब से प्राइवेट इनकम। तो मैंने प्राइवेट इनकम निकालने के लिए आपको बोला सबसे पहले ढूंढना डोमेस्टिक इनकम कहां पर दी है, क्वेश्चन में चेक करो बेटा। तो आपके क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर पे आपको दी हुई है डोमेस्टिक इनकम जो है 8000, ये आपको दी हुई है किस नाम से, NDP@FC जो है 8000। फिर मैंने बोला इसे प्लस करना बच्चों, क्या बोला था, NFIA है ना। सेकंड नंबर पे दी है बेटा कितनी है, 200। फिर क्या बोला था उसके बाद, लक्ष्य क्या बोला था बेटा इसके बाद, इसके बाद मैंने बोला था ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफर। लक्ष्य तो याद तो रखता नहीं है ना, भूला था बार बार, ध्यान दे थोड़ा पढ़ाई में। तो ट्रांसफर मैंने कहा था को डिफरेंट नेम से होते हैं बेटा, तो इसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है ट्रांसफर इनकम के नाम से ही। पॉइंट नंबर 7 में इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट नहीं है, कोई और ट्रांसफर नहीं है। जरूरी नहीं कि ट्रांसफर 1 हो, ट्रांसफर 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम भी हो सकता है बेटा, और कुछ नहीं है। तो प्राइवेट इनकम आ गई बेटा आपकी 8500। चेक कर लो कोई करोड़ लाख की यूनिट है क्या, करोड़ की यूनिट है बेटा। सब उसमें आ गया इतना अच्छे से, शर्म नहीं खानी, किसी समझ नहीं आ रहा दोबारा पूछो। ठीक है, सेकंड नंबर निकालते हैं। इसके बाद इससे अटैचमेंट है उसका, वो है पर्सनल इनकम। अटैचमेंट वाले टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, प्राइवेट इनकम, रिद्धि में बोलना क्या फॉर्मूला लिखा था बेटा, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक बोला था ना। तो चेक करो जो हमने निकाला उसके हिसाब से प्राइवेट इनकम कितनी है बेटा, 8500। चेक करो अपने क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स कितना है बेटा, 500। और चेक करो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है बेटा, थर्ड नंबर पे है, कितना है, 1000। तो ये आपकी आ गई पर्सनल इनकम जो आ गई ₹7000 करोड़। सही है, कॉपी करो उसको। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। हमने निकाली पहले प्राइवेट इनकम, देन निकाली पर्सनल इनकम, अब थर्ड निकाल रहे हैं लास्ट पर्सनल
डिस्पोजेबल इनकम। बोलो बेटा लक्ष्य, क्या फॉर्मूला था इसका? पर्सनल इनकम माइनस, बोल रिधिमा क्या था बेटा? पर्सनल टैक्स और माइनस डायरेक्ट टैक्स। थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई में। हम बोला नहीं रिधिमा, कितना है बेटा अमाउंट? पर्सनल इनकम कितनी आई थी? रोहित तू बोल दे बेटा। 7,000 आई थी। ठीक है, चेक करो क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स है क्या कोई? बिल्कुल लास्ट में 8 पॉइंट। पर्सनल टैक्स कितना है बेटा? 500। ये नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं। तो आपका ये आता है फाइनल आंसर, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PDI। कितना आ गया बेटा? 6500 करोड़। क्लियर है सबको? कॉपी कर लो इसको और अच्छे से समझ लो। कोई डाउट होगा तो मुझसे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ लेना कि ये डाउट है सर। ठीक है, मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा बेटा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।